रिंग वहीं से होती है जहाँ पर सुयोन जिनू के पीछे होती है और वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं इस समय। तभी जिनू अंकल अंकल कहते हुए गुनवा के पास जाने लगता है और तभी गुनवा बोलता है तुम गिर जाओगे। वो बोलता है अंकल आप मुझे पकड़ लेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना अंकल। और बोलता है अंकल आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे। अंकल क्या आप मुझे देखने के लिए आए थे। अंकल क्या आप मुझे मिस कर रहे थे। और गुनवा इतनी सारी क्वेश्चन को सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी जिनू बोलता है क्या आप मुझे मिस कर रहे थे अंकल। और ये बोलते वो बहुत खुश हो जाता है और ये सुनकर गुनवा पूरा शौक हो जाता है। और वो सोचता है ये बच्चा ये कितना एडमायरेबल है, ये कितना क्यूट है, कितना क्यूट क्रिएचर है। लिटरली इस क्रिएचर वो बोलता है। वो इतनी फ्रीली कैसे बात कर सकता है। वो बिल्कुल एक एडल्ट की तरह बात करता है। वाह ये फीलिंग क्या है। तभी जिनू बोलता है अंकल मुझे घर जाना है। अंकल मम्मी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। अंकल क्या आप बहुत बिजी हो। पर अंकल पर आपके पास तो कोई बीबी ही नहीं है तो आप कैसे बिजी हो सकते हो। आप तो बोर हो जाते होगे अपने घर पे। मैं सही कह रहा हूँ ना अंकल। और वो ये बोलते हुए बहुत सीरियस होता है और सच में बहुत क्यूट लगता है और मुझे पर्सनली बहुत क्यूट लगता है ये सब सुनकर तो गुनवा का मुंह बन जाता है। और तभी जिनू बोलता है अंकल आप जानते हो ना आपका घर कितना बड़ा है। आप वहाँ पे अकेले डर जाते होगे, अकेले सो नहीं पाते होगे। और गुनवा ये सुनकर पूरा शौक होता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। और बोलता है सोचता है कि एक बच्चा नहीं हो सकता। तभी वो बोलता है जिनू हाँ अंकल वहाँ पे आप अकेले डर डर जाओगे। आप तो सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करते सोचो। और आपको मैंने ब्रेकफास्ट खिलाया था तो आपको अपना ब्रेकफास्ट नहीं स्किप करना चाहिए। आप जल्दी भूखे हो जाओगे। और ये बोलते हुए बहुत क्यूट लग रहा होता है। तभी गुनवा सोचता है क्या ये मेरे बारे में चिंता कर रहा है। क्या इसे डर लग रहा है कि मैं फिर घर पे अकेले रहूँगा तो मैं भूखा रहूँगा। तभी वो उसके पीछे देखता है सुयोन खड़ी हो जाती है और वो बोलती है क्या कुछ गलत हुआ है क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो खड़ा हो जाता है और तभी उसे देखने लगता है और सोचता है मैं इसे क्या रीज़न बताऊँ यहाँ आने का। क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत समय हो गया नहीं देखा इसलिए मैं थोड़ा चिंता में आ गया था, तुम लोग को देखना चाहता था। मैं ये कैसे बोलूँ क्योंकि असिस्टेंट ने जो मुझे बताया था वो स्कैरी पार्ट मैं इसलिए तुमसे मिलने आया। और तुम्हारा ये चेहरा मेरे माइंड को पूरा ब्लॉक कर दिया है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे 5 साल के बच्चे को देखने के लिए आया हूँ, क्या मैं इसे ये बताऊँ। तभी वो उसे बताता है मैं बस यहाँ से जा रहा था और मैंने बस ब्रेड खरीदने के लिए रुक गया यहाँ पे। तभी मुझे हारिम से पता चला अभी स्टोर खुला नहीं है और बेकरी बहुत छोटी है और इसे खुलने में थोड़ा मैं हफ्ता लगेगा। आई मीन 1 हफ्ता लगेगा। और हारिम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें इस स्टोर की लाइट्स चेंज कर देना चाहिए, थोड़े इसको ब्राइट कर देना चाहिए। इसको तुम ऑरेंज लाइट से भी कन्वर्ट कर सकती हो। और ये बोल रहा था वो स्टोर के बारे में, उसको बताने लगता है स्टोर के बारे में। तुम्हें थोड़ा स्टोर को ब्राइट करना चाहिए जिससे यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे। और तुम्हें इस बेकरी को अच्छे से असेंबल कर देना चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड को भी रख देना चाहिए। मीन्स वो पूरी बेकरी के बारे में बताता है तुम्हें बेकरी कैसे बनानी चाहिए। और ये सब सुनते हुए सुयोन पूरी शौक होती है, उसे देखने लगती है। तभी वो बोलता है और तभी उसकी बात को काट देता है। जिन्हों बोलता है अंकल मैं क्या आपके घर पे चल सकता हूँ। अब ये बोलते हुए बहुत खुश होता है और गुनाह बोलता है हाँ चल सकते हो। तभी वो बोलता है मॉम ने मना किया है।
और वो अपनी मॉम से बोलता है, मॉम आपने सुना अंकल ने क्या कहा? अंकल ने कहा हाँ हम चल सकते हैं उनके घर पे। और वो बोलता है मैं जीत गया मॉम आपसे, अंकल ने कहा हम उनके घर पे आज जा सकते हैं। और वो ये बोलते वो बहुत खुश होता है। और दूसरी सीन में हमें गुनवा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू खेल रहा होता है गार्डन में और हारिम उसे देख रही होती, आई मीन सुयान उसे देख रही होती है। और तभी जिनू कुछ देखता है और पूछता है, मॉम ये फ्लावर्स बिल्कुल रेनबो की तरह दिख रहे हैं ना? और तभी सुयॉन वहाँ से उठ जाती है और उन फ्लावर्स की तरफ जाने लगती है और बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी जिनू बोलता है, मॉम ये कलर्स तो बिल्कुल डायनासोर की टॉय के जैसे हैं। सुयॉन सोचती है, आज से 7 साल पहले जब मैंने इस प्लांट को यहाँ पे लगाया था, इस प्लांट का नाम हॉर्टेंसिया था, आई मीन है। और वो उस फ्लावर के बारे में बताने लगती है, ये फ्लावर जो है वो घर में खुशहाली लाता है और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और ये सीज़न के साथ चेंज होता है। पर वो तभी सैड हो जाती है और सोचती है, पर मैंने इसको पसंद करना बंद कर दिया था। और वो तभी पीछे मुड़कर देखती है गुनवा के रूम की तरफ जहाँ पर वो सोचती है क्या वो सो गया होगा। और वो तभी जुनू से पूछती है, तुम अंकल के घर पे आना चाहते थे, अब तुम खुश हो आके? और तभी जिनू हंसने लगता है, वो बोलता है हाँ मॉम मैं बहुत खुश हूँ। और तभी बोलता है, क्या अंकल सो चुके हैं? तभी वो बोलती है शायद सो चुके हैं। और तभी जिनू बोलता है, क्या अंकल यहाँ पर अकेले बड़े हुए हैं? क्या वो अकेले सो जाते हैं इतनी जल्दी? वो तो मुझसे भी जल्दी सो गए, एक बच्चे से भी जल्दी सो गए। क्या वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं? क्या मैं उनके साथ खेलूँ मॉम? और वो ये सब बोलते हुए बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो तभी सुयॉन की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ गुनवा के रूम में ड्रिंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रूम में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी वो अपने असिस्टेंट के बारे में सोचता है जो उसने उससे कहा था, जहाँ पर वो च्यू संग मिन के बारे में सोचता है। वो सियोल में पैदा हुआ था पर उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, पर वो अभी किसी न्यू जगह पे रह रहा है। वो 5 साल पहले सुयोन के साथ यहाँ से गया था और तभी उसने 5 साल पहले ही सुयोन को छोड़ दिया था और वो अब्रॉड पढ़ाई के लिए चला गया था और वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है। और वो सोचता है हाँ वो तो उससे पास रहेगा ही ना 5 साल पहले, क्योंकि वो जिनू का बायोलॉजिकल फादर जो है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है, सर वो 29 ईयर ओल्ड है और वो पूरा 186 सेंटीमीटर बड़ा है। पूरा मतलब वो कितना बड़ा है, क्या करता है, सब पूरा पूछ रहा था, पूरा डिटेल। उसका ब्लड ग्रुप ओ टाइप है। उसके पेरेंट्स एक फूड स्टोर चलाते हैं और वो अपने घर का सबसे छोटा बेटा है। और उसके फ्रेंड्स के हिसाब से वो बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत चेयरफुल है और वो बहुत ग्रेट पर्सन है। वो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को चलाता है और वो बहुत पॉपुलर है लड़कियों में। ये सब बोलते हुए बहुत डर रहा होता है और गुनाह बहुत गुस्से में होता है और वो सोचता है ये सब तो सब में होता है, तुमने कोई और पर्सनल डाटा नहीं निकाला क्या? अभी आपको एक और चीज़ बतानी है। गुनाह पूछता है क्या? डाटा के हिसाब से सुयॉन मैम के साथ वो अमेरिका में मिल चुका है और वहीं पे वो दोनों अलग हुए थे जब मैम एक स्टोर में काम करने के लिए शुरुआत की थी। और जब उन दोनों ने कोरिया छोड़ा था, उन दोनों का रिलेशनशिप भी ख़त्म होने के कगार पे था।
बोलता है मुझे नहीं लगता है कि रियो सुंगमिन को पता होगा कि सुयोन मैम प्रेग्नेंट थी, क्योंकि वो तब तक अब्रॉड जा चुका था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। और उसके दोस्तों के हिसाब से उसने कभी भी सुयोन या उसके बच्चे के बारे में कभी उन लोगों से बात नहीं किया और वो दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह रहते हैं। और ये सब सोचते हुए गुनवा पूरी ड्रिंक को पी जाता है और वो सोचता है जब सुयोन प्रेग्नेंट थी तब रियो सुंग मिन पढ़ने चला गया था बाहर। वो दोनों कोरिया में रहने के बाद कहीं और रहने लगे थे। ये कैसे पॉसिबल है कि रियो सुंग मिन को पता ही ना हो कि उसने एक वुमेन और एक बच्चे को छोड़ दिया है। और वो सोचता है सुयोन उसे कैसे जाने दे सकती है जबकि वो उसके बच्चे का बाप था। ये इतनी ईजी से तरीके से कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा इन सब चीज़ों को सोचने से। क्या ऐसा हो सकता है मैं उसकी मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं और उसकी चाइल्ड की भी? क्या वो सीरियस नहीं था उस रिलेशनशिप में जब उसने उस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था? हो सकता है वो बहुत गुस्सा हो गया हो जब उसने सोयोन को प्रेगनेंसी में देखा हो और वो उस चीज़ को हैंडल ना कर पाया हो। पर अभी तक मैं सोयोन को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। सोयोन क्यों अमेरिका चली गई बिना किसी प्लान के? ऐसा लग रहा है कि वो भागना चाहती थी वहाँ से। और ये सब सोचते हुए बहुत गुस्सा हो जाता है और तभी वो वहाँ से खड़ा होता है और बाहर देखने के लिए पर्दे को हटाता है और देखता है बाहर गुनवा और जिनू दोनों होते हैं। और वो सोचता है ये बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा इस स्माइल को अपने चेहरे पर वापस लाने में, पर वो अभी भी बहुत। तभी गुनवा बोलता है, सोचता है कि वो स्माइल करते हुए बहुत सुंदर लगती है, पर मैं अभी तक इसके माइंड को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्या चाहती है ये हान सुन योंग? और उसको वो देखने लगता है और वो बोलता है प्लीज़ हॉनेस्ट हो जाओ, क्यों तुमने मुझको छोड़ा था, मुझे बता दो क्या यही रीज़न था?